हेलो एवरीवन। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। ये कोई मजाक की बात नहीं होगी, इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको बात पूरी नहीं सुननी है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फ्यूचर की बात है और आपकी कुछ काम की ही बात यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि जुलाई 2021 फाउंडेशन का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है और बहुत सारे बच्चे अब इंटरमीडिएट में जाएंगे। तो मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में आपका कितना सब्जेक्ट है, टोटल कितने सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। मैं ये वीडियो पूरा देखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको इंटरमीडिएट का एक छोटा सा झलक देखने मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना और कितना मेहनत करना है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट के साथ शुरू करते हैं। अबाउट बीओस पोर्टल में क्लिक करने के बाद हम लोग को सब्जेक्ट्स अपना देखते चलना है। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं जैसे जैसे बताता चल जा रहा हूँ वैसे वैसे देखते चल जाइए। आपका टीचर जो होगा वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करके पढ़ाएंगे और आपका सिलेबस भी टाइम पर पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पेपर 1 अकाउंटिंग देख लेते हैं। कितने चैप्टर्स टोटल, कितने सब्जेक्ट्स है? 8 सब्जेक्ट है, 8 पेपर है। पहला है अकाउंटिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट लॉ, तीसरा है कॉस्ट टैक्सेशन। फिर ग्रुप 2 में आपका एडवांस अकाउंटिंग, 6 में आपका पेपर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर 7 है इंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये था टोटल 8 पेपर जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला पेपर में क्या पढ़ना है। स्टडी मटेरियल में क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल में क्लिक करना, मई 2021 एग्जामिनेशन में क्लिक करते हैं। इसमें 3 मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल 1 में पेपर चैप्टर 1 में देख लेंगे क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। ठीक है, सारा देखते चलेंगे, सबका नाम बाय नाम देखते चलेंगे, यूनिट बाय यूनिट देखते चलेंगे और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी देखते चलेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको एनालाइज खुद हो जाएगा। चलिए मॉड्यूल 1 में देखें। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आ जाता है चैप्टर 3 ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। तो चलिए देखिए यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूनिट 2 में ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आप बात कर लेते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर 4 देखने मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर यूनिट है 2, यूनिट 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर चैप्टर 5 देख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये है चैप्टर 5। चैप्टर 6 में हम लोग को देखने को मिल रहा है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। चैप्टर 7 में हम लोग को देखने मिल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और चैप्टर 8 में देखने को मिल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई घबराने की बात नहीं है, जितना भी चैप्टर है सब पढ़ते चल जा रहे हैं, आप भी देखते चल जाओ जिससे आपको एक अनुभव पता चले कि कितना चैप्टर है। मॉड्यूल 3 में चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट, फिर चैप्टर 10 इंश्योरेंस क्लेम, चैप्टर 11 हायर परचेज, चैप्टर 12 डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट्स, चैप्टर 13 अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड चैप्टर 14 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये था हमारा अकाउंट्स का बात, जिसमें मॉड्यूल 3 है। तीनों मॉड्यूल में अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर है और यूनिट वाइज यूनिट्स भी हैं जो आपको आराम से टीचर्स पढ़ा देंगे, उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो नेक्स्ट पेपर के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। तो देखिए क्या है चैप्टर्स। स्टडी मटेरियल में क्लिक कर लिए, यहाँ पर हम लोग को पहला चैप्टर देखने को मिल रहा है प्रीलिमिनरी। इसमें चैप्टर का 1 है प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर 3 है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल, चैप्टर 5 है आपका डिपॉजिट बाय कंपनीज, चैप्टर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 8 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चैप्टर 9 है, बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, सब कुछ मतलब लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। चैप्टर 9 दिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर 10 दिया हुआ है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। फिर पार्ट 2, ये था सिर्फ पार्ट 1 का बात, कंपनी लॉ। अब अदर लॉ में देख लेते हैं क्या क्या है। चैप्टर 1 यहाँ पर दिया हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। इसके अंदर यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी, फिर यूनिट 2 बेलमेंट एंड प्लेज, यूनिट 3 में एजेंसी। तो ये था चैप्टर 1 का यूनिट 3 यूनिट। देन चैप्टर 2 द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। फिर चैप्टर 4 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, यहाँ तक थी चैप्टर 4। ये थी 2 यूनिट्स में बातें जो मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पेपर में। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यूनिट्स बाय
और चैप्टर 1 पार्ट 2 बाई आपको चैप्टर्स दी हुई है। तो ये आपको कॉर्पोरेट लॉ एंड एक्ट में पढ़ना होगा अदर लॉ में। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट अपना पेपर देखते हैं जल्दी से कि क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है हमारा नेक्स्ट पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हमारा स्टडी मटेरियल खोलने के बाद हम लोग को न्यू सिलेबस दिखने वाला है। क्या है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल में चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर 2 है मटेरियल कॉस्ट, चैप्टर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट, चैप्टर 4 ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, चैप्टर 5 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चैप्टर 6 है कॉस्ट शीट, चैप्टर 7 है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में हम लोग को देख लेते हैं क्या चैप्टर 8 यूनिट एंड ब्रांच कॉस्टिंग, चैप्टर 9 जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, चैप्टर 11 जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग, चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर 14 है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर 15 है आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये था चैप्टर 15 तक आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को मिला करके जो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो आइए अब हम अपना ज़्यादा व्यर्थ ना करें समय और नेक्स्ट जो पेपर है उसका चैप्टर्स का बात करते हैं। इसके बाद है हमारा पेपर 4 टैक्सेशन। आइए देखिए टैक्सेशन में क्या पढ़ना है हमारा न्यू शेड्यूल में, न्यू सिलेबस में हम लोग टैक्सेशन में स्टडी मटेरियल में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग को यहाँ मॉड्यूल 1 दिख रहा है। मॉड्यूल 1 में आपको चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, चैप्टर 2 रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, चैप्टर 3 इनकम विच डू नॉट फॉर्म, मॉड्यूल 2 में चैप्टर 4 के अंदर यूनिट्स आ गया है। फिर चैप्टर 4 में आपका हेड ऑफ इनकम है जिसके अंदर यूनिट 1 सैलरीज, यूनिट 2 इनकम फ्रॉम हाउसेस प्रॉपर्टी, यूनिट 3 प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर यूनिट 4 कैपिटल गेन्स, यूनिट 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये था मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग को चैप्टर 5 देखने को मिलेगा। ये था मॉड्यूल 2 के अंदर। अभी मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग को दिख रहा है चैप्टर 5 इनकम एंड अदर पर्सन, चैप्टर 6 एग्रीगेशन ऑफ इनकम, चैप्टर 7 डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, चैप्टर 8 कंजम्पशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, चैप्टर 9 एडवांस टैक्स टैक्स डिडक्शन। आप वीडियो को रोक करके एक एक नाम पढ़ सकते हैं। मैं आपको पास स्टार्टिंग का नाम बताता चल रहा हूँ जिससे आपका एक माइंड में सेट हो जाए कि जब आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको मेरा वीडियो याद आ जाए और आपको याद आ जाए कि हाँ ये चैप्टर था, मैंने वीडियो देखा है और मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ तक था हमारा टैक्सेशन का बात। अब हमारा ग्रुप 2 शुरू होगा। ग्रुप 1 में 4 पेपर टैक्सेशन तक ही था, यहाँ पर आपका टैक्सेशन से ग्रुप 1 खत्म। अब ग्रुप 2 में हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। ग्रुप 2 में हमारा एडवांस अकाउंटिंग है। एडवांस अकाउंटिंग खोलने का स्टडी मटेरियल को ओपन करते हैं, उसमें ही आपका चैप्टर्स का नाम एक बाय सीरियल दिया हुआ है। चैप्टर 1 है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 2 में पार्टनरशिप अकाउंट्स, यूनिट 1 के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यूनिट 2 में आपका कन्वर्सन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मॉड्यूल 1 का बात था ये। मॉड्यूल 2 में आपका हम देख लेते हैं चैप्टर 3 है जो अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज स्टॉक, चैप्टर 4 के अंदर है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर 5 के अंदर है कंपनीज, चैप्टर 6 के अंदर है इंटरनल रिकंस्ट्रेशन, चैप्टर 7 के अंदर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज और अपेंडिक्स करके एक शेड्यूल 3 है जो आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट का। अब देख लेते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के अंदर चैप्टर 8 दिख जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसके अंदर कुछ पढ़ना है तो हाँ यूनिट है, यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है सम रिलेवेंट प्रोविजन, यूनिट 2 में बुक ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर यूनिट 2 के बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है यूनिट 3 कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स, यूनिट 4 में देखने को मिल जाता है इनकम रिकंसिलिएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन, यूनिट 5 में सम स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक्स, यूनिट 6 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स। तो यहाँ पर हमारे यूनिट्स खत्म हुआ। अब चैप्टर 9 में दिख जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर चैप्टर 10 में आपको देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के 6 पेपर के बारे में, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इसमें खोलने के बाद हम लोग स्टडी मटेरियल ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ पर हम लोग चैप्टर्स दिख जाए। स्टडी मटेरियल ओपन करने के बाद मॉड्यूल 1 में हम लोग को दिखता है चैप्टर 1 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लानिंग, चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर 4 रिस्क असिस्टेंट, चैप्टर 5 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, चैप्टर 7 ऑडिट सैम्पलिंग, चैप्टर एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स। फिर मॉड्यूल 1 का बात था ये। मॉड्यूल 2 में हम लोग देख लेते क्या क्या मिलता है। मॉड्यूल 2 में हम लोग को देखने को मिल जा रहा है चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 10 द कंपनी ऑडिट, चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स, चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये था हमारा कुछ ऑडिट्स का बात जो आपको करना है। फिर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में भी आपको यहाँ पर एएस है, कुछ ऐसे ऐसे करके पढ़ना है जो आपका ऑडिट
प्रोनाउंसमेंट में आता है। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, आपको हर एक चीज़ आपका टीचर गाइडेंस करता जाएगा और अच्छे से पढ़ाता जाएगा। मैंने वीडियो भी बना रखा है कि आपको कौन सा बेस्ट टीचर लेना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, पेपर 7 इंटरप्राइजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हमारा पहला दिख जाता है चैप्टर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, चैप्टर 2 फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, फिर उसके बाद चैप्टर 3 देखने को मिल जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, एंड फिर उसके बाद देखने को मिल जाता है चैप्टर 4 ई कॉमर्स एम कॉमर्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चैप्टर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम, रेफरेंसेस और ग्लोसरी तो सब में रहता है। फिर पेपर 7 का सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेक्शन ए था वो इंफॉर्मेशन था, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1 इसका क्या होगा। चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डायनेमिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, चैप्टर 3 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, चैप्टर 4 है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक, चैप्टर 5 है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, फिर चैप्टर 6 है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज, फिर चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, चैप्टर 8 है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। यहाँ तक थी बात आपकी पेपर 7 की। इसके बाद हमारा आखिरी पेपर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इकोनॉमिक फाइनेंशियल, 2 पेपर और है। इसके बाद पेपर 8 के अंदर 2 पेपर और है। चलिए हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फाइनेंस, ये है पहला सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, चैप्टर 3 फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर 5 फाइनेंशियल डिसीजन, चैप्टर 6 फाइनेंशियल डिसीजन लिवरेज, फिर उसके बाद अपेंडिक्स फाइनेंशियल टेबल्स जो पढ़ना है। मॉड्यूल 2 के अंदर इसका पढ़ना है चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चैप्टर 8 रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, चैप्टर 9 डिविडेंड डिसीजन, चैप्टर 10 के अंदर कुछ यूनिट्स है। कुछ यूनिट्स क्या क्या है, 2-3 यूनिट्स होगी, 4 यूनिट्स होगी मे बी। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यूनिट 2 ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, यूनिट 3 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यूनिट 4 मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, यूनिट 5 मैनेजमेंट ऑफ पेबल क्रेडिटर्स, यूनिट 6 है आपका फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल जो आपको पढ़ना एकदम मस्ट है। ये सब जरूरी चीज़ है। आईसीआई आपको कुछ सोच समझ कर ही दे रही है, कुछ डरने की बात नहीं है, टीचर्स आपको गाइड करते चलेंगे। सेक्शन बी इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंस, इसमें आपका देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला चैप्टर देखने को मिल जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इसके अंदर 2 यूनिट है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूनिट 2 थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर 2 के अंदर दिख जा रहा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आपको फिजिकल फंक्शन पढ़ना है जो आपने क्लास 10, 11, 12 सब में पढ़ा है, ये सब फिजिकल। इसको थोड़ा एडवांस मोड में पढ़ाया जाएगा, टेंशन की बात कोई नहीं है। यूनिट 2 में आपको मार्केट फेलियर, यूनिट 3 में गवर्नमेंट इन्वेंट्रीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर, यूनिट 4 में आपको फिजिकल पॉलिसी, फिर उसके बाद चैप्टर 3 मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड इंपॉर्टेंट थ्योरी। फिर यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, यूनिट 3 में मॉनेटरी पॉलिसी। फिर चैप्टर 4 में इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूनिट 1 में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फिर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। फिर यूनिट 3 ट्रेड नेगोटिएशंस, यूनिट 4 एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, यूनिट 5 में इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स और ग्लॉसरी। तो ये था आपका पार्ट बाय पार्ट मॉड्यूल्स, यूनिट, चैप्टर्स, पेपर्स। मैंने सारा कुछ आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक तो चैप्टर्स बार बार कहीं इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, वो आपके बुक में भी मिल जाएगा, और आपको कभी वीडियो का जरूरत पड़ा तो यहाँ पे आपको मैं अवेलेबल करा दिया हूँ। और आपको टेंशन लग रहा हो कि बहुत बड़ा लेंदी कोर्स है, लेंदी कुछ नहीं है। आपके टीचर्स के ऊपर सब हेडेक है, वो आपको कंप्लीट करके देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड न्यू अपडेट सब्सक्राइब KCI।